Good evening, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम सच में वो फोन क्रैश हो गया था, बाकी होमवर्क कंप्लीट था। Okay, no problem. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. मैम वो जॉय है ना, और उसका भाई अब्रॉड जाने वाला है, तो आज वो उसके रिलेटिव के घर पे है, तो वो आज ऑनलाइन में नहीं आया, अभी नहीं आएगा, उसने बोला है। मुझे तो क्या करना है, एब्सेंट मार्क हो जाएगा अपने आप। अब्रॉड कौन मजे करने जा रहे हैं और कौन एब्सेंट रह रहे हैं और लॉस में जा रहे हैं, सी। मैम आज आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो? 17 रिवाइज करना है ना। सब आ जाएंगे, मुझे फिर अनाउंसमेंट करनी है थोड़ी। आ जाने दो सबको। बम फूटने वाला है आज। ना ना, हर बार थोड़ी कामिनी मैम आती है तो बॉम्ब फूटता है। मैम कोई देखो एमआई फोन करके आया है। आने दो। मैम आप जब भी ऐसा बोलते हैं ना, मतलब समझ जाते कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है। Raman is very well versed with my thought procedure. Manan Javia, change your roll number. कर दिया मैम। And Nisarg Bhavsar, no bracket diyo. Bracket निकालो। आज तो निधि आ गई टाइम पे, फिर और कौन बाकी है? Good evening, ma'am. Good evening. Dhatri, good evening. He Rosa, Harshvardhan, Kandar, Good evening, Nandan ma'am. Parmar, Mahi, Shlok, Nidhi, Jwalin, Dhairya, Vivan, Ram, Anvi, Dishank. Dishank? Dishank, यस मैम। कभी तो मुंह दिखाओ। यस मैम। क्या है इसमें? कहाँ गया बदमाश बड़ा? कहाँ चला गया वो? कौन मैम? तेरा भाई वो इधर ही तो है। हर्षिल। हाँ मैम इधर ही है। ओके। एंड सृष्टि,
and Rudra Mehta, Pratham Gavadia, Ansujitra, Jwalin, Kavya, Ruhi, Krishna, and एक second, Harshal Gajjar, okay, Moksh, जीत, हेली, ये कौन है? तेज, तेज, चेंज द रोल नंबर आगे बराबर. सुहानी, हार्डी, जलय, देव, जुगल, मनन, मयूर, निसर्ग, निर्मल गांधी, यशपाल, क्रिश यादव. Yes, ma'am. Everything going on fine? Yes, ma'am. नील खत्री, विमल, हेत, okay? Yes, ma'am. तुम्हारा मुंह किधर है? नील खत्री का तो मुंह दिखता ही नहीं. ये रहा मैम. क्या क्या डाल के रखा हुआ है? कहाँ है? Then there is Bhattacharya, Soham, okay? Yes, ma'am. Risha Patel, Dhruvi Patel, Maharshi, Dhwani, Kea, Dhrupal, Disha, Doshi, Swayam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसा चल रहा है क्रिकेट एंड ऑल? गुड. Yes, ma'am. Very good. वेरी गुड. जाते हो बाहर प्रैक्टिस पे? No, ma'am. तो फिर क्या गुड? मैम लेकिन घर में करता हूँ तो होता है. घर में? Yes, ma'am. घर के अंदर? नॉकिंग बॉल Yes, ma'am. इतना बड़ा घर है? मैम है मतलब गार्डन है घर का. अच्छा बोलना गार्डन, तू घर घर बोल रहा है, मुझे लगा घर के अंदर. तो नॉकिंग बॉल से हो ही सकता है. ओके. श्लोक गोहिल, ओके. श्लोक गोहिल 81. हाँ, श्लोक गोहिल. वरुण सोनी, वैसे योर रोल नंबर? 78. अरे कहाँ, तुमने लिखा नहीं है एब्सेंट. बीच में एक बार एब्सेंट आ गया था तुम्हारा. तुम कहाँ थे स्टार्टिंग के 3 लेक्चर? मैम बाहर था मैं. हाँ, तो मैसेज डाल दिया करो मुझे. ओके मैम. क्या ओके? 3 लेक्चर नहीं आते हो, फिर पूरा एब्सेंट गया तुम्हारा. मैंने मैसेज दिया था पेरेंट्स को. अब ठीक से आते जाते रहो. मंथन. Yes, ma'am. परफेक्ट एवरीथिंग? What, ma'am? कुछ नहीं, जाने दो. पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ चल रही है. अच्छा, दौड़ती नहीं अभी तो, अगले साल दौड़ेगी. आश्वी बोरा, माही काशीपुरा, वाग्मी, आर्या दोषी, ऑल ओके? माय फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चे? Yes, ma'am. वाग्मी, आर्या, आश्वी और कौन गई? काशीपुरा. वाग्मी, वेयर आर योर 2 फ्रेंड्स? हिमानी. ओके फाइन. सो लेट अस स्टार्ट. आ गए सब? अभी थोड़े एब्सेंट हैं तो ठीक है. नाउ वन अनाउंसमेंट टू बी मेड. ऑडिबल है सबको? Yes. Yes, ma'am. हाँ बस. ओके. नाउ वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि ये 17 चैप्टर तो रिवीजन में है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि डिटेल में वर्ड टू वर्ड रीड किया था मैंने, जिसके करीबन 7 लेक्चर्स हुए थे. 7, तो 7-8 घंटे का लेक्चर बना था. नाउ बट दैट वाज वेयर देयर वाज नो डिस्टर्बेंस. कहीं पे बीच में कोई हैंड रेज नहीं करता था, एंड इट वाज एट अ स्ट्रेच with lot many examples, with me in between talking to you, giving your example, my example, enjoying with you. But on student demand,
अगर 50 बच्चे हैं 10th में तो 50 में से एक बच्चे की भी डिमांड पे मुझे जूम पे आना तो था ही. एंड बट यस, in between somewhere I will be providing you my pre-recorded videos like in science as in SS, क्योंकि यहाँ पे you are understanding, right? If somebody is not understanding, may raise your hand. What am I saying? तो सबको समझ में आ रहा है? Okay. Now it so happens कि अब 18 चैप्टर SS के अभी भी 4-5 चैप्टर बाकी है. अब इन चैप्टर्स में अगर मैं बीच में हेली परमार डोंट टॉक, जीत ब्रह्मा भट्ट आंसर, आर्या दोषी व्हाट इज अ डाउट, राम कटारमल तुमने होमवर्क नहीं किया, और प्राची यू आर डिस्टर्बिंग मी, क्रिश जादव कल क्यों एब्सेंट थे, वरुण सोनी क्यों 3 लेक्चर एब्सेंट. अब देखो 5 मिनट हमारी या बीच बीच में जो हैंड रेज होते रहते हैं, फिर जब पूछते हैं बोलते हैं मैम बाय मिस्टेक. अब जब वो चैप्टर तुम रिवाइज करने बैठते हो, जो रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेजती हूँ, तो तुम रिवाइज करने बैठते हो, बीच में क्या आते हैं? एक्स्ट्रा डायलॉग, राइट? तो तुम्हारा स्पेशली एसेस है, इंग्लिश के कई पार्ट्स हैं, पोएम्स हैं, तो वो रिवीजन तुम्हारा एट अ स्ट्रेच नहीं हो रहा. इंग्लिश में अगर वो स्टोरी फॉर्म है, यस ओके इज गुड विथ यू, बट essays I think so, and some important part of grammar जहाँ पे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मैं भेज दूंगी, बट भेज नहीं दूंगी. वन थिंग, वी ऑल रेगुलरली हम अपने टाइम पे मिलेंगे, जैसे 6:30 वो तो मिलना ही है. प्रेजेंस तुम्हारी दिखनी चाहिए वहां पे. अब जाके जो प्रेजेंट होंगे उन्हीं के अकाउंट में ये वीडियो तुम्हारे बैच में तुम्हें दिखेगा, राइट? माय प्री रिकॉर्डेड वीडियोस विल बी सीन ओनली टू दो स्टूडेंट हु विल बी प्रेजेंट. लेकिन अगर तुम बाद में लेट 2 दिन के बाद देखोगे तो शायद कई चीजें तुम्हें वहां से गायब मिलेगी, राइट? सो यू विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेजेंट होगा उसको वीडियो मिलेगा, सिंपल. So be present, और first 5-10 minutes related to the your previous lecture के अगर कोई doubt है तो वो हम discuss करेंगे. So note down your pre-recorded video, देख के तुम्हारे doubts तुम check कर लेना, लिख लेना और मुझे next lecture में पूछते रहना. तो regular मिलेंगे तो सही हम lecture में, but after 5-7 minutes I will be providing you my SS pre-recorded video. ठीक है? जो at a stretch सिर्फ और सिर्फ समझाना होगा, तो जब वो एग्जाम टाइम पे तुम्हें रिवाइज करना होगा तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. नहीं कि बीच बीच में हिंड्रेंस आती रहती है एट प्रेजेंट, तो तुम्हारा रिवीजन 0 हो जाएगा. जस्ट रेज योर हैंड फ्यू ऑफ यू इफ यू हैव अंडरस्टूड, तो मैं समझ जाऊंगी. या नहीं समझ में आए तो रेज योर हैंड. समझ में आ गया? ओके फाइन. 2-3 बच्चों ने लेट एंट्री ली है. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, इफ यू हैव मिस्ड आउट द पार्ट दैट आई हैव डिस्कस्ड, यू मे आस्क योर फ्रेंड्स इन द इंस्टीट्यूट कि मैम ने स्टार्टिंग में क्या बताया. फ्यू स्टूडेंट टुक एंट्री जस्ट नाउ, बट आई एम नॉट रिपीटिंग नाउ एवरीथिंग. एंड वरुण सोनी, बी वेरी मच श्योर अबाउट दैट यू आर प्रेजेंट. ठीक है? तो ये एक चैप्टर खत्म होने के बाद, which was that chapter that you wanted me to do? Somebody wanted me to do in SS में 18 चैप्टर पिकअप कर रही हूँ, तो वो जाएगा तुम्हारा प्री रिकॉर्डेड में. और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर करना है. इंग्लिश है तो फेस टू फेस आ जाएंगे वापस स्टोरी में. ठीक है? सो वी स्टार्ट विथ so it's just your revision. And who is that girl who had insisted me to start with the 17th chapter? काफी बच्चे, yes, अन्वी देसाई, yes. मैं तुम्हें आज ढूंढ रही हूँ 9th की बैच में. वहां पे भी एक अन्वी है, लेकिन देसाई नहीं है. yes of course. तो कहीं ना कहीं I was confused in my previous lecture. And one more reason कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए भी है
कि कहीं ना कहीं 9th में भी ऐसे एसएस के लंबे चैप्टर्स जो सेकेंड सेम के मेरे यहाँ जा रहे हैं, तो उनको अगर मुझे 1 घंटे से ज्यादा लेना है तो तुम्हारा लेक्चर पीछे चला जाएगा। और अगर तुम्हारा कहीं पे कुछ ज्यादा लंबा मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मैंने 8th वालों का बीच बीच में कहीं पे डाउट सॉल्विंग रखा हुआ था, बिकॉज 2 स्मॉल चिल्ड्रन 8th स्टैंडर्ड, तो कई बार, और उनका कोर्स काफी लंबा है एसएस का, मोर देन 12-13 चैप्टर्स दे है। तो we start with our economic problems and challenges, poverty and unemployment. Yes, you have the right. Those children have the right to ask doubt in the next lecture starting 5 minutes. Word to word अगर टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो डाउट्स लेके आना, अदरवाइज डाउट्स का कोई मतलब नहीं होगा। रीड वर्ड टू वर्ड, keep on reading 5 to 10 times to move above 90. ठीक है, एक आध बार रीड कर लेना इफ यू आर हैप्पी विद 60%। 60 सबके आ जाएंगे, डोंट वरी, 50 तो आ ही जाएंगे सबके। सो very interesting chapter of course, and economics one of my favorite, all the chapters. Deprived of necessity, हमारी कंट्री में a large number of people, population वैसे भी high, ever increasing Indian population, उसमें काफी लोग आज भी उनको नहीं मिल रही नेसेसिटी। प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी, तो हमारी गवर्नमेंट कौन से प्रॉब्लम फेस कर रही है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज एटसेट्रा। अब ये चैप्टर में हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया था पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में नॉट नेक्स्ट सॉरी one more chapter that we'll be dealing with, that is 18th chapter, that is price rise. Now what do you mean by poverty? One marker, a large number of people deprived of basic necessities in life are termed as poor people. उनको हम कहेंगे poor, लेकिन उस कंडीशन को हम कहेंगे poverty। मतलब कंडीशन, एक कंडीशन मतलब a state where a state मतलब महाराष्ट्र गुजरात नहीं, a situation, a state या condition where a large number of people are not getting their basic necessities of life, that state or condition or situation is called poverty in economics, and the people facing this situation are called poor, and it is known as comprehensive poverty। तो इसे हम कहेंगे comprehensive poverty, right? यहाँ पे लिखा है such a situation is called comprehensive poverty. Now features of poverty, 2 marker, utterly important 2 marker। तुम्हें पूछा जाएगा write down the features of BPL या below poverty line लोगों की या poor लोगों की, तो इस तरह से लिखोगे सेंटेंस वाइज। याद रखने के लिए दिस मच इज इनफ, इसके सेंटेंस बना देना फॉर 2 मार्कर, बट डोंट राइट दिस फॉर 2 मार्कर। दिस इज ये बड़ा आंसर यहां तक पूरा, ऑल पिंक डॉट्स, इजीली तुम्हें याद रह जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, हियर मैम एक लास्ट पॉइंट अभी जो आपने बोला वो दूसरी बार रिपीट करो ना। क्या आपने जो अभी लास्ट पॉइंट बोला ना वो दूसरी बार रिपीट करो ना। कोरोना सबके घर में आ गया है, क्या करें? कर लूं, रिपीट कर लूं? हीर ओजा रिपीट क्या करना है? लास्ट पॉइंट मेरा ये कि ये 2 मार्कर वाला जो है वो समझाऊं? यस मैम, उसके लास्ट 2 पॉइंट्स ये वाले, ये हाँ। अच्छा पहले मैं ये बोल दूं ना पूरा? हाँ ओके। हाँ आई गॉट कंफ्यूज कि तुम किस बारे में बात करो। लास्ट 2 पॉइंट मतलब कौन सा? ओके, फीचर्स ऑफ पुअर पॉवर्टी, very important 1 marker। It's a qualitative concept, it's not a quantitative concept। फिर तो पहले तुम्हें जब भी कोई भी आंसर लिखो तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट वर्ड पिकअप करो। अगर तुम्हें पूछा जाए राइट डाउन द फीचर्स ऑफ पुअर या राइट डाउन द फीचर्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी और पुअर
दोनों की डेफिनेशन तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट पेज पे है वो लिखनी है, फिर तुम अपना आंसर स्टार्ट करोगे। दैट इज पॉवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट, ये थर्ड सेंटेंस होगा। फोर्थ, उन लोगों को जिनको 2 meals a day नहीं मिल रहा, they are called poor, they are said to be living in BPL, they live in slum areas, काफी डिजीज लोग हैं, इलिटरेसी हाई है, लाइफ स्पैन बहुत छोटी है, जल्दी मर जाते हैं ड्यू टू वेरियस डिजीज, नॉलेज है नहीं कई बातों का बिकॉज दे आर इलिटरेट, दे आर इग्नोरेंट, इनकम इज वेरी लो बिकॉज ऑफ हाई इलिटरेसी, एंड दे आर नॉट स्किल्ड। बहुत कम लोग हैं जो स्किल्ड है, राइट? अब लास्ट 2 पॉइंट, children who have taken up the responsibility of looking after the family at the age when they are supposed to study, ये ऐसी फैमिली है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिली, जहां पे बच्चों को जन्म दिया जाता है क्योंकि दे आर टेकन एज अर्निंग मेंबर। तो तुम देखोगे कि हमारी फैमिलीज में 1 और 2 चाइल्ड, एक्सेप्ट कहीं पे 3 बच्चे होते हैं, सॉरी टू सम ऑफ द स्टूडेंट, बट वो केसेस अलग हैं। मनन समझ गया होगा, मनन? यस मैम। ओके, तो माय प्रिय बैच को पता चल गया होगा, बॉयज बैच, बट डोंट फील बैड, दैट चाइल्ड नोज कि मैं सिर्फ ऐसे एक एग्जाम्पल हर बार 9th में देती रहती थी उस बच्चे का, बट इट्स जस्ट इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल कि कई फैमिलीज जो बहुत पैसे वाले हैं या वेल टू डू फैमिलीज हैं, तो उनके यहाँ भी 2-3 बच्चे हैं बिकॉज दे नो 2 से ज्यादा, बिकॉज समटाइम आज भी इंडियन फैमिली में ऐसे कि लड़का होना चाहिए, तो आफ्टर 2 गर्ल्स देयर इज अ बॉय, राइट? तो 3 बच्चे हुए, तो ये एक मान्यता है। कई फैमिलीज इतने पैसे वाली होती है कि भाई फिर 2 लड़कियां हैं, अब हमारे इतनी सारी प्रॉपर्टी को आगे कौन बढ़ाएगा, कौन ध्यान रखेगा, तो थर्ड चाइल्ड। गरीबों में जो स्लम एरियाज में रहते हैं उनकी मेंटालिटी ज्यादा बच्चों की क्यों है? फॉर देम रिमेंबर, मोर हैंड्स मोर इनकम इज अ टैग, इज अ सोच, वो उनकी सोच है, वो उनकी मेंटालिटी है, जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा इनकम, राइट? तो बच्चे उस एज में जबकि उनको खेलना है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, एंजॉय करना है लाइफ को, बी हैप्पी हेल्दी बाय माइंड एंड बॉडी, तब वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। डेथ रेट इज हाई ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन मतलब खाना ठीक से नहीं मिल रहा, न्यूट्रिटिव डाइट नहीं होता, स्टेल फूड मतलब बासी खाना कभी खा लेते हैं, कभी कुछ भी ब्रेड बिस्किट से पेट भरते हैं। हमारी तरह प्योर घी, व्हीट, राइस, ग्रीन वेजिटेबल एंड और क्या मिल रहा है मेरे बच्चों को, और हमें सबको मिल रहा है, बट बच्चों को स्पेशली क्या मिल रहा है? 10th में एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है? आर्या शाह, तुम्हारा रोल नंबर जल्दी से बदल दो, एब्सेंट मार्क कर दी जाओगी। ठीक से लिखो, खाली रोल नंबर फिर आर्या शाह, नो डैश, नो स्लैश, नो ब्रैकेट। जैसे 55 धात्री ऐसे लिखो, हाँ बस, नहीं तो एब्सेंट हो जाओगी तुम। ओके फाइन। तो 10th के बच्चों को मम्मी ऐसा क्या एक्स्ट्रा में आजकल खिला रही है कि बच्चे एकदम से इंटेलिजेंट, और धात्री को हंसी आ रही है, लेकिन क्या करूं, 10th की मम्मियां ही कुछ ऐसी होती है कि बच्चे पढ़े या ना पढ़े, काजू बादाम पिस्ता तो खिलाना ही है। नंदन और ध्रुव पटेल को हंसी आ रही है, आर्या धीरे धीरे हंस रही है, एशा एकदम शांत लड़की मेरी, श्लोक चावड़ा इज लाफिंग, हेत्री माई 89 इज ऑलवेज स्माइलिंग, ध्रुवी, माही क्या खिला रही है मम्मी बताओ तो सही लॉकडाउन में? चलो नील खत्री जवाब दे दो। कुछ नहीं, जो रेगुलर में होता है वही। ओ बाप रे, ये तो बहुत बुरा है। मम्मी को बोलना मुझे फोन करे जरा, बेचारा ये तो कैसे, ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे तुम्हारे।
बादाम और हलवा तो खाना पड़ेगा, है ना आश्वी वोरा? ऐसा होता है ना, 10th की मम्मियां, मतलब 10th के बच्चों की मम्मियां बहुत खिलाती है। देखो विवान, मीत पारेख तो अभी भी गुस्से में ही बैठा है, लाइक 9th स्टैंडर्ड। खाली मैं मुझे मिलने आता है तो बड़ी स्माइल होती है। सृष्टि के पापा क्या खिलाते हैं? नॉर्मल मैम, हर रोज वाला क्या? खाना ही है। बहुत बुरे हैं हाँ ये पेरेंट्स, बहुत बुरे। वेद पटेल, यस मैम। मम्मी क्या खिलाती है 10th में हो तो तुम अच्छे मार्क्स लाओ इसके लिए? बादाम। देखो एक तो लड़का बच्चा आया मेरा बादाम वाला। व्रत पटेल, कुछ नहीं। विधि, बादाम और काजू। मैं काजू मत खाओ, काजू मत खाओ, काजू इज नॉट गुड। बादाम खाओ, वैसे भी तुम तो होशियारी हो, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज इस साल 10th में बादाम खाने से किसी के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। नोट इट डाउन समवेयर एंड पुट इट ऑन द फ्रिज सो दैट योर मदर कैन सी। आज खाओगे, रेगुलरली खाओगे तो 12th में काम आएगा, बाकी 10th में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? सो डोंट बी अंडर रॉन्ग नोशन कि बादाम से मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है? मैंने 20 साल पहले खाया तो अब याद रहा मुझे कि ये ज्वलिन है, ये हेली परमार है। दानवी, ओके? दानवी, सो समझ में आ गया माल न्यूट्रिशन? हम, मेरे एक भी बच्चे यहाँ पे 10th के, मेरे एक भी बच्चे बिना न्यूट्रिशन वाला नहीं दिखाई देता, सारे हट्टे कट्टे हैं। और लॉकडाउन में तो बाल तो मोटे और बड़े हो गए, बच्चे भी मोटे और बड़े हो गए, सारे गोलू पोलू एक्सेप्ट विधि, हेली, हीर, ये सब ऐसे ही पतले हैं बेचारे। कई बच्चे तो ऐसे हो गए कि मैं पहचान में ही नहीं आते मेरे। देखो जुगल तो पहचान में ही नहीं आ रहा। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। Because I have lots of to talk with you, but time is not that much, so we will not waste live lecture में हम time waste नहीं कर सकते। Efforts of government, तो government क्या मेहनत कर रही है कि हर एक का लाइफस्टाइल अच्छा बने। जो पॉवर्टी में है उसको हम अम्बानी तो नहीं बना सकते, लेकिन एटलीस्ट जो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था याद है, कि जो लास्ट बेंच पे बैठे हैं, जैसे दिशांक अनम्यूट योरसेल्फ, दिशांक दवे। यस मैम। एंड कैमरा चालू कर दो तुम्हारा। यस मैम। आई वांट टू टॉक स्पेशली टू यू। यस मैम। अच्छा, एंड गायब हो गए वापिस। ओके फाइन, तो दिशांक, what I want to say is कि you can ask your brother हर्षिल। उसको हंसी तो आएगी, लेकिन उसको बोलना कि तुम्हारा एक सीक्रेट मुझे पता चल गया है कि 10th में पूरे साल क्यों मैम ने तुम्हें लास्ट बेंच पे बिठाया था, राइट? यस मैम। तो वो मानित के साथ क्या खेल रहा था? हाँ मैम, वो मेरे को भी पता है ना? तो दैट आई इवन गिव एग्जांपल टू माय चिल्ड्रन इवन टुडे। सुन चौकड़ी खेल रहा था। यस मैम। उसको लगा मैम को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैम को दूर खड़े खड़े भी इशारे पता चल गए कि वो लोग क्या खेल रहे थे। एसएस की टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज पे सुन चौकड़ी चल रही थी। आपने बोला था मैम। बोला था हाँ। तो बट ही इज सच अ स्वीट चाइल्ड। लास्ट बेंच पे पनिशमेंट तो पूरे साल के लिए मिल गई थी, बट वेरी स्वीट बोथ दी ब्रदर्स। नाउ डोंट फील बैड, यू ऑल आर वेरी स्वीट, डोंट वरी। तो एशा हंस रही है, बहुत स्वीट स्माइल है तुम्हारी। तो वी मूव अहेड, बाद में थैंक यू बोल देना व्हाट्सएप पे। ओके मैम। अभी तू नहीं, एशा। तो आई वांट टू टेल यू कि लास्ट बेंच पे सपोज हर्षिल और मानित को मैंने जब बिठाया था तो वो थे अंबानीज। उसके आगे मैंने बिठाया एशा को।
एशा बनी अमिताभ बच्चन कैटेगरी। माही सोनी को थोड़ा उसके आगे की बेंच पे बिठाया, वो बन गई, क्या बनाऊं, शाहरुख खान कैटेगरी। चलो हेत्री दावड़ा बोलते मैम मेरा नाम तो लो, तो हेत्री का नाम ले लेते हैं, वो बन गई टाइगर श्रॉफ, थोड़ी लो कैटेगरी। फिर एकदम आगे लेती हूं मैं आश्वी वोरा को। आश्वी वोरा क्या बनना चाहेगी? नहीं, लड़कियों को नहीं बनाते हैं, किसी लड़के को पिकअप करती हूँ। मीत पारेख, मीत पारेख बनेगा। तो लोएस्ट कैटेगरी, जिसको ज्यादा काम नहीं मिलता, ऐसा हीरो बता दो ना, हर्षवर्धन। फिर दोनों की फाइट चलेगी आज। पाछी नाम मीत पारेकर राखो, तुषार कपूर। मैंने जिसको बोला वही जवाब देगा। चलो जाने तो, मीत पारेख को नहीं लेते हो, फिर उसको बुरा लगेगा। तो हम लेते हैं वेद को, ये नया बच्चा है मेरा, वेद पटेल। बुरा तो नहीं लगाओगे? ओके, तो वेद पटेल है तुषार कपूर, ठीक है, जिसको हार्डली कोई काम मिलता है मूवीज में। मिलता है तो उसको गूंगा रखते हैं। हाँ, उसका मुंह बंद कर देते। तो लास्ट बेंच पे अब जो अंबानीज बैठे हैं, वो किसको गरीब मानेंगे? अमिताभ को। अमिताभ कहेंगे कि भाई शाहरुख मुझसे गरीब है, शाहरुख कहेगा मुझसे टाइगर श्रॉफ गरीब है, और निसर्ग भावसर एंजॉइंग ना। ओके, और लास्ट में बेचारा वेद पटेल तो बन गया क्या? फुटपाथ वाला, जो फुटपाथ पे रहते हैं, गरीब, मैल न्यूट्रिटिव, चल भी नहीं सकता ठीक से, पैसे ही नहीं है, तुषार कपूर कैटेगरी। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि गवर्नमेंट तुषार कपूर जो बेचारा फुटपाथ पे रह रहा है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, अब वो कितने टाइम भीख मांगेगा? वेट, सॉरी, इज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट फील बैड, ठीक है। अब कहाँ कहाँ जाके वो हाथ फैलाएगा? थक जाएगा ना कभी तो, और रोज रोज कौन देगा खाना मुफ्त में? तो गवर्नमेंट कहती है मैं तुम्हें मुफ्त में खाना हम देंगे, फिर तुम हट्टे कट्टे बन जाओ, फिर हम तुम्हें काम देंगे और सैलरी देंगे। हो गई उसकी लाइफस्टाइल बेटर पहले से, ठीक है। वेद पटेल थोड़ा बढ़ के कहाँ पहुंच गया? टाइगर श्रॉफ की जगह पे। टाइगर श्रॉफ पहुंचेगा किसकी जगह पे? शाहरुख। शाहरुख और थोड़े अपर लेवल, फिर अमिताभ और अपर लेवल, और अंबानी एकदम वर्ल्ड वाला अपर लेवल, राइट, टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट लाइफस्टाइल हर एक की बेटर करना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं वेद को कंपेयर कर पाऊंगी फुटपाथ वाले आदमी को, एक गरीब को, विद अहमदाबाद की फुटपाथ और बॉम्बे की फुटपाथ? तो ध्रुव पटेल है बॉम्बे वाला फुटपाथ, ठीक है। तो गरीब कौन ज्यादा है, अहमदाबाद वाला या बॉम्बे वाला? अहमदाबाद। इसीलिए तो बाल नहीं कटवाए। हाँ, नहीं, वो अच्छा लग रहा है, मैंने ना बोला है उसको। तो अहमदाबाद वाला गरीब है वेद, लेकिन ऑल ओवर इंडियन गवर्नमेंट के लिए तो दोनों फुटपाथ पे रह रहे हैं, राइट। तो दोनों को गवर्नमेंट अप लाने की कोशिश कर रही है। दैट इज, हमारी गवर्नमेंट के काफी एफर्ट्स हैं कि जो बहुत ही लो इनकम या जो गरीब हैं, जिनको इनकम है ही नहीं, जिनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनको हम कहते हैं अंत्योदय फैमिली, उनको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। उनके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है पीडीएस। व्हाट इज पीडीएस? रेज योर हैंड, व्हाट इज पीडीएस? यस व्रत, व्रत बताओ। ध्रुव पटेल? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का दूसरा नाम है रेशन शॉप, और एक नाम है फेयर प्राइस शॉप। तो कोई भी एक शॉर्ट नोट किसी भी नाम से पूछी जाएगी, शॉर्ट नोट वही रहेगी, 3 मार्कर डिटेल। एवरी मंथ
राइस शुगर एक्सेट्रा प्रोवाइडेड एट वेरी डिस्काउंटेड रेट। मतलब हम लेने जाएं प्राइवेट ग्रेनरी शॉप में तो हमें मिले 50 रुपए में, वही उनको मिले 10 रुपए में रेशन शॉप में। All this, there are many efforts of our government to raise the living standard, right? Concept of poverty. Concept क्या है? मतलब poverty का जो definition है, जो समझ है, वो हमारे लिए कौन लेके आया सबके लिए वर्ल्ड में? डायरेक्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर थे, वो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे जो पॉवर्टी की डेफिनेशन हम तक ले आए, कंसेप्ट समझाया हमें। पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन इज डन टू कंसीडर एक्सपेंडिचर ऑन बेसिक नेसेसिटीज प्लस इनकम। मतलब तुम गरीब हो या नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले 5 लोगों की फैमिली, याद है हमने किया था डिटेल में 5 पीपल फैमिली, हम लेंगे 5 लोगों की फैमिली। तो चलो हम किसकी फैमिली ले, यहाँ पे 5 वाली किसकी है? यू कैन रेज योर हैंड। दादा दादी नहीं, दादा दादी नहीं, सुहानी नहीं, नो, ध्रुव पटेल, माही सोनी, यस, और ऋषि सोनी, इन 2 का मैं नाम लूंगी। ठीक है, तो दोनों ने हैंड रेस किया। दोनों के घर में 2 सिस्टर 1 ब्रदर, एम आई राइट? माही सोनी, माही गायब, यस मैम। ओके फाइन, एंड ऋषि सोनी। तो इनके घर में 5 मेंबर है, राइट? तो हम हमेशा इस तरह से 5 लोगों की एक फैमिली काउंट करेंगे। लेकिन हमारे घर में अगर 4 है तो 4 ऑल्सो इज ओके, बट ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट इज टेकिंग टू मेजर पॉवर्टी लाइन 5 लोगों की फैमिली। अब इन 5 में लिसन वेरी केयरफुली, फिर ये रिवाइज शायद होगा, डिपेंड्स ऑन टाइम, और तब डाउट सॉल्व होंगे। मैं इतना डिटेल में वापस रिवीजन नहीं करवाऊंगी because still lot many chapters to move ahead within SS. Listen carefully. सोनी की फैमिली में इनकम है 20,000, चलो 20,000 नहीं, हम लेते हैं 15,000। खाने वाले लोग हैं 5, और अब इनको हम डिवाइड करें तो एक के हिस्से में कितने आएंगे? 3,000। तो 3,000 में माँ बाप और बच्चों को और कमाने वाले एक पापा, तो 15,000 सिर्फ कमा रहे हैं एक महीने में। तो 5 लोगों को सब कुछ नहीं मिलेगा, बेसिक नेसेसिटीज विल नॉट बी प्रोवाइडेड, क्योंकि 15,000 में 5 लोगों को बेसिक नेसेसिटीज क्या हुई? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, नॉट 5 स्टार बट बेसिक। मतलब कि गवर्नमेंट की स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर बीमार है तो वहां ले जाएंगे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, 5 स्टार वाला नहीं बट बेसिक अच्छा खासा 2 रूम या लाइक 1 बेडरूम, 1 किचन, 1 लिविंग रूम, बेसिक नेसेसिटी। ऑर्गेनिक खाना नहीं, लेकिन आज की मार्केट में आज के रेट से हम हमारे सब्जी, मिल्क, ये सब हम बाय कर सकें, उतनी इनकम पापा की नहीं है सोनी फैमिली में, तो दे विल बी कंसिडर्ड बिलो दिस लाइन। Who didn't understand? May raise your hand. Okay. तो ये हमने समझा बिलो पॉवर्टी लाइन। Yes, Jwalin, I'll repeat one time more. इनकम उतनी नहीं है मिस्टर सोनी की फैमिली में, जिनके 5 या 4 मेंबर्स हैं, उनकी इनकम 20,000 से कम है। हर एक आदमी की 4,000 इनकम मिनिमम होनी चाहिए 5 की फैमिली में। इनकम उतनी नहीं है सोनी फैमिली में,
तो होगा क्या कि बेसिक 5 नेसेसिटीज पापा खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए और 3 बच्चों के लिए वो नहीं बाय कर सकते आज के मार्केट प्राइस से। तुम लारी पे जाके सोनी की मम्मी ये नहीं कहेगी, या सपोज मेरी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं नहीं कह पाऊंगी कि भैया हमारी इनकम बहुत कम है, 50 रुपए किलो टमाटर नहीं, मुझे थोड़ा तो डिस्काउंट दे दो, मुझे 10 रुपए में दे दो। नहीं, आज की मार्केट वैल्यू क्या है, उस हिसाब से मेरी इनकम अगर लेस है, मैं खर्चा कर नहीं पा रही बेसिक नेसेसिटीज बाय करने के लिए, तो आई एम बिलो पॉवर्टी लाइन। If with this income, my income, if I can buy basic necessities, so I am on poverty line. But if my income is a bit better, कि मैं basic necessities market rate से थोड़ा मैं saving भी कर लेती हूँ, खर्चा करने के बाद थोड़ा बहुत saving, तो I am still above poverty line. तो सबसे पहले वेद पटेल below poverty line. राइट, मिस्टर कपूर, फिर ऊपर आया ऑन पॉवर्टी लाइन कौन है, टाइगर श्रॉफ, फिर उसके ऊपर है शाहरुख खान अबाव पॉवर्टी लाइन, अमिताभ क्वाइट अबाव पॉवर्टी लाइन, लेकिन अंबानी इज तो ग्रेटेस्ट। अब इंडिया में हम ये कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि यू विल सी कि अमिताभ गरीब नहीं है, हमने उसे अंबानी से कंपेयर किया इसलिए उसकी इनकम लेस है, लेकिन वो पॉवर्टी में नहीं है। वैसे टाइगर श्रॉफ भी नहीं और मिस्टर कपूर भी नहीं, कई लोग ऐसे हैं। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम हम नहीं एक्सेप्ट करते कंपैरिजन की। हमारे यहाँ एक ही टाइप की पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राइट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब 5 बेसिक नेसेसिटीज जो बाय नहीं कर सकते, they are said to be below poverty line. Who can buy it exact 5 basic necessity without saving is on poverty. A bit above poverty line also without savings. But now थोड़ी saving तो आ गया bit above, quite above poverty line, right? Next, on the basis of income and expenditure, family should be minimum of 5 members. 2 टाइप की पॉवर्टी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। मैंने अभी कहा हमारे इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी है क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग कैटेगरीज के बहुत लोग हैं। वेद पटेल भी हैं, मतलब कि मिस्टर कपूर भी है, टाइगर श्रॉफ भी है, शाहरुख भी है, अमिताभ भी है, अंबानी भी है, तो हम कंपेयर नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन मोर इजी एग्जाम्पल तुम्हारा ही मैं ले लूं, दिशांक दवे के स्कोर होते हैं 40%, जुगल के स्कोर होते हैं से 50%, और हीर भट्ट के 70, पर्व अग्निहोत्री के 80 और हेली परमार के 90, श्लोक चावड़ा 95। तो ये 6 बच्चे हैं मेरी आंख के सामने अभी। तो तुम किसको किसके साथ कंपेयर करोगे? यू कैन कंपेयर ऑलवेज दिशांक विद जुगल एंड जुगल विद हेली एंड हेली विद श्लोक एंड विद पर्व एंड विद हीर भट्ट, ये तो गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं खुद को खुद के साथ। दिशांक शायद 40 के ऊपर अगर जाता ही नहीं, he is absolutely poor, he is not moving above 40%। बाकी के थोड़े बहुत ऊपर जा रहे हैं, बेटर, अपनी स्थिति उनकी बेटर होती जा रही है। तो you can't compare anyone with anyone. Let me make it still easy. सबसे गरीब कौन? दिशांक। दिशांक से जुगल थोड़ा बेटर, लेकिन जुगल से थोड़ा बेटर पर्व। तो इसका मतलब ये कि जुगल गरीब, वो पर्व से गरीब है, लेकिन दिशांक से पैसे वाला है। अब ये इजी एग्जांपल है, ये समझ में आ गया? आई थिंक सो दिस इज अ बेटर एग्जांपल। समझ में आ रहा है?
किसे समझ में नहीं आया रेज योर हैंड। आगे का वो 2 एग्जाम्पल वाला भूल जाओ। दिस सिंपल एग्जाम्पल 6 पीपल, दिशांक सबसे गरीब, जुगल उससे बेटर, पर्व उससे बेटर, हेली परमार उससे बेटर। तो यहाँ पे एब्सोल्युटली पुअर कौन है? दिशांक। बाकी सब एक दूसरे के कंपैरिजन में गरीब हैं। तो हमारे यहाँ एक ही टाइप की पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जिस दिन 5 फैमिली मेंबर्स वाली फैमिली बेसिक नेसेसिटी नहीं बाय कर सकती एट टुडेज मार्केट रेट, it means that family is absolutely poor. Relative poverty is in developed countries like Britain, Australia, Japan, US, बहुत सारे कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, जब मेनी अदर, इनमें 2 टाइप के लोग रहते हैं, पुअर एंड रिच। उनके यहाँ हमारे जैसे अलग अलग कैटेगरी की पॉवर्टी वाले लोग नहीं होते। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यू कैन सी। हमारे रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या? 10,000, 20,000, 30,000। 10,000 20,000 से गरीब है, 20,000 कमा रहा है वो 30,000 से गरीब है, और ये दोनों से गरीब है। लेकिन 20,000 10 वाले से तो पैसे वाला है, वो 30 वाले से गरीब है लेकिन 10 वाले से पैसे वाला है। तो ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता रिलेटिव पॉवर्टी, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्रीज में है। इंडिया में चलेगा सिर्फ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सो पॉवर्टी इन इंडिया, लेट्स सी। इन 2011 and 12 प्लानिंग कमीशन डिसाइडेड पर कैपिटा इनकम, एक आदमी की ऑन एन एवरेज 1 साल की इनकम। गांव में उन्होंने कहा कि पर फैमिली इतनी इनकम होनी चाहिए 4,080, मतलब कि एक मेंबर की डिवाइड बाय 5, राइट? एक मेंबर को 816 रुपीज मिनिमम कमाना है। सिटी में एक आदमी को मिनिमम 1,000 कमाना है और 5 की फैमिली है तो 5,000। वाई मोर? क्योंकि यहाँ पे काफी सारे खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं देन द विलेजर्स, राइट? I still remember one of my sister has a big farm in सूरत से नजदीक। तो उनके यहाँ बहुत सारे खर्चे नहीं होते जो हम करते हैं। मतलब कि मोस्टली संडे टू संडे मूवी देखने अब नहीं जाते, बट पहले संडे टू संडे होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना या शॉपिंग करना, वेस्ट साइड, पैंटलून, बेनेटन, बहुत कुछ है, H&M एंड और आगे काफी है। तो फिर ट्यूशन सबसे बड़ा खर्चा मम्मियों के लिए, ट्यूशन। एंड बहुत सारे खर्चे हैं जो शायद गांव में बहुत कम होते हैं, राइट? उनके यहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स, हमारे वेजिटेबल और मिल्क में ही ज्यादा खर्चा आ जाता है, राइट? तो यशपाल म्यूट योरसेल्फ। नाउ मिनिमम इनकम, अगर तुम्हें पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहना है, गरीब नहीं कहलाना है, बीपीएल में काउंट नहीं होना है, तो इतनी मिनिमम इनकम होनी चाहिए, सिटी एंड विलेज। Due to this new criteria, poverty has reduced in our country. In 2011 and 12, poverty decreased. Sorry for the spelling, wrongly typed. In 2011-12, poverty decreased 27 crore. Rate of poverty 21.9. Learn it. In 2009 and 10, 21 की जगह पे था 29.8, 27 की जगह पे था 35.47 crore poverty. So they were all below poverty line. For world level equality, World Bank decided per capita income as per US dollar 1.90 US dollar होना चाहिए income. उससे नीचे जाओगे तो we will be considered as below poverty line. Right? तो ये इस पैराग्राफ का शॉर्ट है. Now, इसका एक प्रेसी, as per
UNDP 2015 poverty in India in 2011-12 21.9%. आउट ऑफ इट गांव में कितने लोग पॉवर्टी में थे? 25.7. सिटीज में बहुत कम 13.7. छत्तीसगढ़ में इज द पुअरेस्ट, लर्न इट, 36.93. गोवा में लीस्ट पॉवर्टी, बहुत कम गरीब हैं, 5.09. गुजरात में 16.63. इंडिया इज गिफ्टेड, लर्न दिस प्रॉपर्ली, एंड ये तो करना ही है फॉर 1 मार्क ऑफ. India is gifted, that is bestowed, with natural resource in large quantity. लेकिन और एक चीज है हमारे पास, who can tell me? Natural resource के अलावा हमारे पास और भी एक चीज बहुत ओवर है. शौक, कारीगरी. अन्वी देसाई. ह्यूमन रिसोर्स. वेरी गुड. ये ह्यूमन रिसोर्स हमारी कंट्री का क्या क्वालिटी है? हु विल आंसर? क्वालिटी क्या है हमारे ओवर पॉपुलेशन की? नो वन? मैम मतलब समझे नहीं वो क्वेश्चन, क्वालिटी क्या है ओवर पॉपुलेशन? पढ़े लिखे, स्किल्ड, अनस्किल्ड, अनपढ़, गंवार, ऑर्थोडॉक्स, सुपरस्टिशियस, वो क्वालिटी है. मैम एक तो ऑर्थोडॉक्स ये है कि मतलब लड़के ही चाहिए बिजनेस में. ओके सृष्टि, वेरी गुड. अनएजुकेटेड, वेरी गुड. तो यस, यू कैन सी ओवर योर कि हमारे यहाँ रिसोर्स तो बहुत है, नेचुरल भी गॉड गिफ्टेड है. ह्यूमन रिसोर्स तो गॉड गिफ्ट नहीं है, बट काफी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ. लेकिन ये ही ह्यूमन रिसोर्स अगर पूरी स्किल्ड और एजुकेटेड होती तो शायद पूरे वर्ल्ड में हाईली डेवलप्ड कंट्री इंडिया होती, क्योंकि हमारे पास मैन पावर, एजुकेटेड मैन पावर ज्यादा होता. हो क्या गया? हमारे यहाँ लैक ऑफ स्किल एंड लैक ऑफ एजुकेशन. रिसोर्सेस हैं ये नेचुरल, बट लोगों में समझ ही नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है कि इस नेचुरल रिसोर्स का यूज मैक्सिमम कैसे करें. Thus poverty has not reduced. अब दो पॉवर्टी हमारे यहाँ लर्न फॉर 1 मार्क. जो गांव के गरीब है उसको हम कहेंगे रूरल पुअर, सिटी के पुअर कहेंगे अर्बन पुअर. एग्जाम्पल, लैंडलेस फार्मर, लेबरर्स इन फार्म, फार्म लेबरर्स, ट्राइबल आदिवासी. यहाँ पे घर में काम करने वाले सर्वेंट, डोमेस्टिक वर्कर्स, बेगर्स, टेम्पररी वर्कर्स. फिक्स काम नहीं मिलता, जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं तो उनको फिक्स काम नहीं मिलता. जिनके मम्मी पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं वो परमानेंट जॉब है, राइट? तो ऐसे लोग गरीब हैं सिटीज में, टेम्पररी वर्कर्स. ओके, रीजंस ऑफ पॉवर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चरल सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ आज भी 50% से ज्यादा लोग इस सेक्टर में हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर खुद नॉट लेस डेवलप्ड इन आवर कंट्री, तो इनकम कम हो जाती है उनकी. लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि 12 महीनों में और 1 साल में मतलब 4-5 महीने वो लोग फ्री रहते हैं, काम नहीं होता. अब वो लोग, ये फार्मर्स हमारे एजुकेटेड भी नहीं, उनको फार्मिंग के अलावा और कुछ आता भी नहीं, कोई और स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सिर्फ खेती काम आता है उनको. तो होता क्या है? दिस पीपल सिट फ्री इन दोस 4-5 मंथ. हो गए अनएम्प्लॉयड. कमाया कितना? 5-6 महीने. अब 6 महीने की कमाई 12 महीने में यूज हो जाएगी. फिर एक नया साल 0 से स्टार्ट करो तो आ गए गरीबी में. ये एक बड़ा रीजन है. लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, स्किल, etc. Increase in debt due to unproductive kharcha. Who will explain? Give me one example of unproductive expenditure.
Raise your hand. Yes, Jolene. Luxury. Okay, Neil Bhavsar. मैम जो ना खरीदने की चीजें वो भी खरीद देते हैं. Okay, Vivan. Ma'am, same luxury because people wanna show off the how much they like. राम. वार्डरोब में भरे हुए एक्स्ट्रा कपड़े. तुम मुझे तो कहीं नहीं कह रहे. नो मैम. कि सारी मम्मियों को कह रहे हो. मैम जनरल में सबके लिए. थैंक यू. बाकी मैं मेरा एग्जाम्पल देने ही वाली थी. काव्य. मैम जो नेसेसिटी नहीं है वो लग्जरी के लिए दूसरों को देख के ऐसे कोई भी चीज खरीद लेते हैं. अन्वी. पैसे नहीं हो, इफ देयर इज नो मनी, फिर भी वांट्स है तो वांट्स भी लेने के उसमें उनका लोन्स और वो सब बढ़ जाता है. ओके, हर्षवर्धन. मैम फॉर एग्जांपल क्रैकर्स, उसमें कुछ प्रोडक्टिव तो है नहीं, उल्टा नुकसान होता है. वेरी गुड. तो सबके आंसर सही है, सबने अपने अपने हिसाब से समझा है. वेरी गुड. चलो तो हम एक बहुत मस्त एग्जांपल लेते हैं. शादी. कितने बच्चों ने 5 स्टार शादी अटेंड की है? सिंपल वाली नहीं है कि कहीं पे मंदिर में ले गए और उन्होंने कुछ खिलाया भी नहीं, कुछ नहीं. सबने नेचुरली ऑल ऑफ यू. काफी बच्चों ने हाथ ऊपर नहीं किए, लेकिन सब लोग शादी में, मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रही, पहले की. और बच्चे जाते क्यों, लोग जाते क्यों है? चलो मैं किसी नए बच्चे को पूछूं. एशा, शादी में क्यों जाती हो? एशा. ओके, पूर्वांग, तुम क्यों जाते हो शादी में? मस्ती करने. हाँ. हेतवी दावड़ा. हाँ, खाने. हेतवी दावड़ा. मैम फोटो खींचना. हाँ, वेरी गुड. और दिशांग दवे. खाना खाने. निसर्ग भावसार. मैम खाना खाने और नया सब एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसा सब अरेंजमेंट किया है. ओके, वेरी गुड. विधि. खाना खाने. वेरी गुड. मैं भी इसी सोच से जाती हूँ. बाकी आई एम तो लीस्ट इंटरेस्टेड. जो शादी कर रहे हैं उनको मैं मन ब्लेसिंग दे देती हूँ कि वे खुश रहना. फ्यूचर नेवर नोस आफ्टर शादी. बट खाना खाने सब दौड़ जाते हैं. और ये मेरे सब स्टूडेंट को पता है कि सबसे पहले, ये मेरा एग्जाम्पल रहता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वेन्यू. जले राठौर, बोलो. क्या मैम? लो, तुम्हारा हैंड रेस था. स्टार्ट. मैं बताऊं? नहीं, रुको. सुहानी. हम लोग नैन्सी की शादी में, चलो नैन्सी तो मेरी स्टूडेंट थी इसलिए मैं मजे करने, उसको ब्लेसिंग देने ही गई थी. बट अदरवाइज इफ यू डोंट नो और मम्मी कहती है चलो 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 जाना है, तो तुम क्या करोगी? वेन्यू देख के जाओगी या ऐसे ही चली जाओगी? देख के जाना है. अच्छा वेन्यू है जैसे YMCA या अच्छे पार्टी प्लॉट्स, लग्जरी वाला मैंगो एंड ऑल, तो मैं जाना चाहूंगी. और पहले तो एक लंबा चक्कर मारेंगे गोलाई में कि भाई क्या खाना रखा है, फिर बाहर आके थोड़ा गॉसिप भी मारेंगे. एक और चीज है. हाँ, बोलो. मैम मैरिज होता है और फिर रिसेप्शन होता है, तो मैरिज पे नहीं जाएंगे, फिर मम्मी को पूछेंगे मेनू कैसा था, फिर रिसेप्शन पे जाएंगे. हाँ, वेरी गुड, राइट. वही मैं भी शादी में ज्यादा नहीं जाती, रिसेप्शन में ही जाती हूँ. बट मेरे बच्चों की होती है, स्टूडेंट्स की, तो यस, वहां पे बहुत प्यार से मैं जाती हूँ प्रेजेंस लगवाने और पूरा दिन एंजॉय करने वहां पे. तो बिकॉज देयर आर सम ऑफ माय सच स्टूडेंट्स लाइक, जैसे सुहानी को पता है, नैन्सी, लीसा, फिर और मेरे काफी बच्चे जिनके यहाँ 4-4, 3-3 दिन जलसा मारने बुलाया था. बट एट द एंड मैंने इन्हीं स्टूडेंट को मेरी ओर से जब वो लोग कार्ड देने आए तो मैंने एक ही चीज बताई थी, लड़कियों को स्पेशली, डोंट वेस्ट मनी. दिस इज sheer वेस्ट ऑफ मनी. हु गर्ल्स में कितनी लड़कियां ये बिलीव नहीं करती कि शादी का धूमधाम वाला खर्चा वेस्ट नहीं है?
हु बिलीव्स दैट कि नहीं धाम धूम में लड़कियों की शादी में धाम धूम होनी चाहिए, जलसा पार्टी होनी चाहिए? हु बिलीव्स? ये सिर्फ लड़कियों के लिए क्वेश्चन है और सारे लड़कों ने हाथ ऊपर किए एक्सेप्ट आयुषी। यस आयुषी, व्हाट डू यू से? होना चाहिए। क्यों? तुम्हारी कमाई से करोगी? हाँ। तो ठीक, देन कॉल मी। ओके ओके, श्योर मैम। थैंक यू। तो मुझे पता ही है मेरे सारे बच्चे मुझे बुलाएंगे। दे विल फॉरगेट एसएस एंड इंग्लिश बट दे विल रिमेम्बर मी, आई नो दैट। तो यू विल सी कि ये आई बिलीव पर्सनली, एंड मेरे पास जितने भी 8th 9th के बच्चे यहाँ पे 10th में बैठे हैं उनको पता है कि हमारे ही घर में जब शादी हुई थी, आई डिडंट कैरी आउट द रीति रिवाज, नो सिस्टम, नो खर्चा, सिंपल सी शादी और भागो यहाँ से। लड़कियों को बोल दिया और कुशान सर को बोल दिया लेके जाओ फटाफट यहाँ से। दिस इज अनप्रोडक्टिव खर्चा नहीं है, क्योंकि वही पैसे अब काम आ रहे हैं। पता नहीं था लॉकडाउन आएगा तो जमा किए पैसे अब काम आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? मैम आपको पता है क्या? कि मैम केटरिंग वाले जो भी होते हैं ना, वो जितना भी फूड रहता है ना वो सारा वेस्ट में ही जाने देते हैं, वो एक भी रीयूज नहीं करते वापिस। अच्छा हो या बुरा हो। ओके, गुड गुड, नाइस। तो इलिटरेसी नाउ, इलिटरेसी की वजह से भी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये इनजस्टिस उनको मिल रही है, जस्टिस नहीं मिलती। अब यही गरीब लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि भाई गवर्नमेंट नई नई स्कीम गरीबों के लिए लेके आती है, उनको तो पता ही नहीं। तो ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट कौन उठा के ले जाता है? पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले फार्मर्स एंड ऑल। वाइल फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, जब गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है तो शायद कई बार, ये हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो कई बार गरीबों की भलाई के लिए पॉलिसीज इग्नोर की जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता। बट नरेंद्र मोदी जी के अंडर तो हम देखते हैं गरीबों के लिए काफी कुछ हो रहा है। तो ये उसके पहले का है सब। कैश क्रॉप्स एनकरेज्ड। अब कैश क्रॉप्स हमने ऑलरेडी किया था 10th चैप्टर के रिवीजन में, उसको एनकरेज किया जाता है क्योंकि ज्यादा पैसे कमाते हैं। एडिबल क्रॉप्स रिड्यूस्ड। अब जो वीट, ज्वार, बाजरी, मेस, ऑयल सीड, उसका कम प्रोडक्शन, स्कैरसिटी आ जाती है। अब वो चीज कम दिखाई देगी मार्केट में तो पैसे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, मतलब पॉवर्टी। पैसे वाले लोग खरीदी कर लेंगे, गरीब कहाँ जाएंगे? ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म, गवर्नमेंट जो बदलाव लेके आई है, विलेज की इंडस्ट्रीज बंद होने लगी थी। कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज ब्रोक डाउन, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे नए सिस्टम में आ गई। माइग्रेशन इंक्रीज, गांव से लोग सिटी की तरफ आने लगे। एग्रीकल्चर इनकम डिक्रीज्ड, पॉवर्टी इंक्रीज्ड, पुअर पीपल बिकेम विक्टिम्स ऑफ malnutritive डाइट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्रीज। जब उनको न्यूट्रिटिव डाइट नहीं मिलने लगा पुअर पीपल को तो उनको बीमार पड़ने लगे। वो जितना कमाते थे उसमें आधे से ज्यादा हेल्थ पे खर्च करने लगे, सेविंग नहीं होने लगी। टेक्नोलॉजी चेंज, कॉटेज इंडस्ट्री स्टॉप्ड, दस अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, क्योंकि ज्यादातर लोग हाथ से काम करने वाले थे, स्किल लोग गांव में, लेकिन ये कॉटेज इंडस्ट्री, होम इंडस्ट्रीज बंद होने लगी थी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डेथ रेट डिक्रीज ड्यू टू लेटेस्ट मेडिकल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। लोग लंबा जीने लगे और आज लंबा जी रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ी। पॉवर्टी इंक्रीज्ड। So for today I stop over here. We continue next time. और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जब होंगे तो मैं आपको पहले से बता दूंगी। But till next lecture we are meeting. And thank you so much. Come with your doubt in the next lecture in the beginning. ठीक है? Bye ma'am. Have a good day. Bye ma'am. Have a good day. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am.